एक बार दोबारा से आपको लाइनों में लगना पड़ सकता है, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जिस तरीके से पहले आप नोट एक्सचेंज करवाने के लिए बिल्कुल उस समय जिस समय पुराना 500 का और 1000 का नोट जो है वो बंद कर दिया गया था, आपको नोट एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, उसी तरीके से अब आपको अपना 2000 का नोट एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। आरबीआई ने रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया है कि किस तरीके से अब 2000 का जो नोट है उसे सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुई थी उसके बाद ये कहा गया, क्योंकि मार्केट में डिमांड थी कि 500 और 1000 के नोट के बजाय और कोई नोट जो है वो इमीडिएटली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इमीडिएटली आता, जिसका लोग इस्तेमाल कर पाते। जिनके पास पुराने 500 1000 के नोट थे उस समय 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब आरबीआई का ये कहना है कि अब जरूरत नहीं है कि इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन में रहने दिया जाए, इसकी वजह से इस 2000 के नोट को भी विड्रॉ किया जा रहा है। काफी हद तक 89% तक कहा जा रहा है कि काफी हद तक ये नोट्स विड्रॉ हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं उन्हें समय दे दिया गया है कि आप अपने बैंक में जाकर इस 2000 के नोट को एक्सचेंज करके बाकी 500 का या 100 का या अन्य किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसकी लिमिट भी सेट की गई है, इसकी डेडलाइन भी सेट की गई है, उसके बारे में आपको और जानकारी दें। ये कहा गया कि ये प्रोसेस जो है ये मई 23, 2023 से शुरू होगा, यानी कि 4-5 दिन का ही समय रह गया है। मई 23 से आप अपने बैंक में जाकर 2000 का नोट एक्सचेंज करवा पाएंगे, लेकिन उसके लिए लिमिट तय कर दी गई है कि आप एक टाइम पर 20,000 से ज्यादा के नोट जो हैं वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी 2-2 के नोट लेकर आप जाएंगे तो 20,000 से ज्यादा आपको डिनोमिनेशन जो है वो बैंक नहीं दे पाएगा एक टाइम पर। उसके बाद अगर आपके पास 2000 के नोट्स की ज्यादा हैं तो आपको दोबारा बैंक जाना पड़ेगा और दोबारा से नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। इसको लेकर ये भी कहा है आरबीआई ने कि इस पूरे प्रोसेस को टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए और जनता को भी काफी समय देने के लिए कि वो आराम से अपने नोट एक्सचेंज करवा पाए, ये कहा गया है कि ये जो डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी होगी इन 2000 के बैंक नोट्स की, ये सितंबर 30, 2023 तक रहेगी। तो मई का महीना चल रहा है, 23 मई से शुरुआत हो जाएगी बैंक नोट एक्सचेंज होने की। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का समय दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि आप बैंक में जाकर या तो इन 2000 के नोट्स को जमा करवा सकते हैं अपने खाते में, तो लगभग 5 महीने का समय है, और या तो आप नोट्स देकर अन्य किसी डिनोमिनेशन के 500 के, 200 के, 100 के नोट्स जो हैं वो बैंक से ले सकते हैं। लेकिन लिमिट इसमें जो है वो 20,000 तक की रखी गई है। एक और चीज ये कही गई है कि आप जो 19 रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के, उनके पास भी इशू डिपार्टमेंट्स हैं, वहां से भी आप जो है नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आप अपने बैंक से नोट एक्सचेंज करवाना नहीं चाहते या अगर आपके बैंक में रश ज्यादा है तो आप आरबीआई के उन रीजनल ऑफिसेज में जाकर भी नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को भी ये कहा है कि आप 2000 के नोट जो हैं वो इमीडिएटली लोगों को देना बंद कर दें, इमीडिएटली इशू करना बंद कर दें। यानी कि एटीएम्स में भी आपको ये 200 के नोट नहीं मिलेंगे, या अन्य जगहों पर भी बैंक को ये डायरेक्शंस दे दी गई है आरबीआई के द्वारा कि आप 2000 के नोट्स लोगों को इशू ना करें, लोगों को मत दें, क्योंकि इन्हें सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। इसके साथ साथ में ये कहा गया है कि जनता को कि आपके पास सितंबर 30 तक का समय है ताकि आप इन नोटों को डिपॉजिट कर सकें या एक्सचेंज कर सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि ये कहा गया कि इन बैंक के इन नोट्स को, 2000 के नोट्स को सर्कुलेशन से विड्रॉ जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये एज अ लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेंगे। यानी कि ये मत समझिएगा कि आज के बाद आप 2000 का नोट कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। आप दुकान पर 2000 का नोट देंगे तो कोई 2000 का नोट लेगा ही नहीं। 2000 का नोट जितना वैलिड पहले था उतना वैलिड आज भी है, लेकिन आरबीआई ने समय आपको ये दे दिया है सितंबर 30 तक कि आप उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये नोट्स को विड्रॉ किया जाएगा सर्कुलेशन से। साथ ही में ये जो सर्कुलर है इसमें बताया गया कि ये जो 2000 का नोट था इसे नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय करेंसी की रिक्वायरमेंट थी और 500 के, 1000 के नोट जो है वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए गए थे। इसके साथ साथ में जरूरत पड़ी कि 2000 के नोट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़े, लेकिन 2000 के नोट्स छापना 2018-19 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद से नए नोट नहीं छापे गए।
उसके बाद ये भी कहा गया कि मार्च 2017 से पहले जितने 2000 के बैंक नोट इशू किए गए थे, लगभग उनमें से 89% जो है उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया था, 4-5 साल का। कई सालों को विड्रॉ कर लिया गया था ऑलरेडी मार्केट से, धीरे धीरे करके सर्कुलेशन से उसे विड्रॉ किया जा रहा था, धीरे धीरे उन नोट्स को वापस लिया जा रहा था। लेकिन ये कहा कि आज के टाइम में जो नोट सर्कुलेशन में है 10.8% के करीब करीब, उसकी कीमत भी 3.62 लाख करोड़ है। इसके चलते समय दे दिया गया सबको कि वो अपने बैंक में जाकर जो है धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस करके इन नोट्स को वापस कर सके। और जब तक ये नोट्स की वापसी नहीं होती तब तक आप 2000 के नोट का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं एज ए लीगल टेंडर, एज ए करेंसी, वो वैलिड रहेगा। लेकिन बैंक्स में हो सकता है इसके बाद वही हाल देखने को मिले कि जिन जिन के पास भी 2000 के नोट हैं वो कतार में खड़े हो जाएं बैंक में कि वो अपने 2000 का नोट वापस करवाएं। 20,000 तक की लिमिट अगर रखी गई है, किसी के पास 50,000 के अगर 2,000 के नोट हैं तो उसे एक चक्कर नहीं 3 चक्कर तो लगभग लगाने पड़ेंगे ताकि वो नोट्स जो हैं वो वापस कर सके या डिपॉजिट कर सके अपने खाते में। और इसके अलावा बैंक्स को भी अब देखना होगा कि उनके पास डिनोमिनेशंस, अन्य डिनोमिनेशंस जो हैं वो अवेलेबल रहें 23 मई से, क्योंकि 23 मई से ये नोट्स का एक्सचेंज जो है और इन नोट्स का एक्सचेंज शुरू होने वाला है। दोबारा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग अभी अभी लाइव पर जुड़े हैं, कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो वो 2000 का नोट सितंबर 30, 2023 से पहले पहले आपको अपने बैंक में या तो डिपॉजिट करवा देना है, यानी अपने खाते में डिपॉजिट आप करवा दें वो 2000 का नोट देकर जितनी भी अमाउंट आप करवाना चाहते हैं, या फिर आप उस नोट को एक्सचेंज कर ले अन्य किसी डिनोमिनेशन 200, 500 के नोट के साथ, 100 के नोट के साथ, या किसी भी और करेंसी के नोट के साथ। आपके पास ये समय जो दिया गया है ये मई 23 से प्रोसेस शुरू होगा और सितंबर 30 तक का समय है, जिसके बाद ये कहा गया है कि आरबीआई ने सितंबर 30 तक का समय दिया है कि तब तक ये सभी नोट जो हैं ये सर्कुलेशन से विड्रॉ कर लिए जाएंगे। लिमिट इसमें सेट की गई है कि एक टाइम पर आप 20,000 से ज्यादा के नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते। पल्लवी, इसमें थोड़ी सी कुछ क्लैरिफिकेशंस मैं आपसे चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा कि 20,000 से ज्यादा के नोट्स हैं या 20,000 रुपए हैं, यानी एक तो हो गया कि 20,000 नोटों की बात की गई। 20,000 नोटों का मतलब हो गया कि जब आप 20,000 को 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ी रकम बनती है। तो क्या ये 20,000 रुपए हैं, यानी 2-2 हजार के 10 नोट, या ये 20,000 नोट हैं? ये 20,000 रुपए हैं। तो अगर आपको 20,000 रुपए जमा करवाने हैं तो 2,000 के बिल्कुल 10 नोट से ज्यादा आप एक टाइम पे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि, और ये कब से शुरू होने वाला है सारा प्रोसेस? मई 23, 2023 से। मई 23, 2023 से जो समझ में मुझे आ रहा है वो ये है कि 23 मई से अगर आपके पास 2,000 के नोट आपने घर पे रखे हुए हैं, आपने बचत की हुई है, आपने घर पे संभाल, लेडीज रखती हैं घर पे बहुत नोट जमा करके, तो ये नोट अब आपको दोबारा बैंक लेकर जाने हैं और बैंक में आपने ये नोट देने हैं और इन नोटों की जगह आपको 200, 500 के नोट मिलेंगे। लेकिन पल्लवी जी मुझे ये बताइए, क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइएगा ये भी कि कब तक का समय है मेरे पास इन तमाम नोट्स को रिप्लेस करने के लिए? 30 सितंबर 2023 तक का, तो लगभग 4, 4.5 या 5 महीने के करीब करीब। तो 30 सितंबर तक अगर मैं ये नोट रिप्लेस नहीं करवाता हूं, मैं अपने घर पे ही रख रहा हूं, यानी मुझे नोट रिप्लेस नहीं करवाना, मेरे पास 2,000 का नोट है, मैं रखूंगा अपने पास, तो क्या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या मैं वो 2,000 का नोट घर पे रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है? मैं कराना चाहूं, बदलना चाहूं नोट तो मैं बदलूंगा, और अगर मैं नहीं बदलना चाहूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक आरबीआई के सर्कुलर में उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। कई बार देखने को मिलता है कि आरबीआई जो है वो अगर ऑर्डर्स देती है, सर्कुलर्स निकालती है कि आप करेंसी एक्सचेंज कर लें, देखती है कि अभी 10% में से 8 ही % रिकवर हुए हैं, तो हो सकता है डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन चांसेस ये भी है उसके बाद हो सकता है आरबीआई ये कह दे कि इसके बाद हम 2,000 के नोट एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, जैसा पहले 500 और 1,000 के नोट्स के केस में हुआ। उसको लेकर क्लैरिटी अभी तक इस सर्कुलर में लेकिन इसमें वो उन्होंने ये तो कहा है कि इट विल रिमेन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर ये कि ये नहीं, ऐसा ना हो कि आज ही से, यानी आज अभी मई 23 का समय बाकी है, अभी सितंबर 30 का समय बाकी है, तो लीगल टेंडर का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि लोग इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, उनको लगे कि अब हमारा 2,000 का नोट वैलिड ही नहीं है। वैलिडिटी उस 2,000 के नोट की रहेगी 30 सितंबर तक, जब तक का टाइम दिया गया है आप उसे वापस करने के लिए। उसके बाद अगर वो लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर जाहिर सी बात है आरबीआई को क्लैरिटी देनी होगी। अच्छा, उसके बाद ये भी आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट टाइम आपने 2,000 का नोट कितनी देर पहले देखा था? लास्ट टाइम
बीच में देखा था, आई थिंक मोर देन 2 वीक्स अगो। उसमें मामला ये होता है कि कई बार आपको बड़ी पेमेंट्स करनी होती है, खासतौर पर बिजनेसमैन के केसेस में, जब आपको बड़ी पेमेंट्स करनी होती है, किसी को सीधा आपको 50,000 रुपए देने हैं या 60,000 रुपए देने हैं। अब तो यूपीआई के बाद काफी हद तक बड़ी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन ही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग प्रेफर करते हैं कि 2,000 का नोट, क्योंकि आपको कम ही नोट 10-20 नोट 50 नोट साथ रखने हैं, और बाकी अगर 500 का रखोगे तो आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो तब लोग जो है 2,000 के नोट इस्तेमाल करते हैं। बट काफी कम सर्कुलेशन हो गई है। तो लेकिन अब भी मुझे बताइएगा कि अभी जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ये भी बताया कि कितना पैसा है अभी जो 2-2 हजार के नोट लोगों के पास है, कितने करोड़ रुपया अभी भी मार्केट में है, जिस कितने करोड़ रुपए को सरकार वापस बैंक में 2,000 के हिसाब से लाना चाहती है। पहले 6.73 लाख करोड़ था एट इट्स पीक मार्च 31, 2018 में, तब इतने एक नोट सर्कुलेशन में थे। अभी के टाइम पे 3.62 लाख करोड़, जो लगभग 10% है नोट सर्कुलेशन में, वो अभी भी सर्कुलेशन में है। तो मुझे ये बताइएगा, क्या आप ये हम जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको ये बताएं कि आरबीआई ने 2,000 के नोट को विड्रॉ कर लिया है मार्केट से। विड्रॉ करने के बाद अब आरबीआई ने यह कहा है कि 23 मई से आप इस अपने नोट को सितंबर तक एक्सचेंज करा सकते हैं और या अपने खाते में जमा करा सकते हैं। सिंपल सी बात है। लोग जब लीगल टेंडर को लेकर जो लाइन में लिखी हुई है वो दोबारा से पढ़ दें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि क्या 2,000 का नोट वैलिड सितंबर तक ही रहने वाला है या सितंबर के बाद भी ये वैलिड रहेगा। इसमें सिंपल एक ही लाइन लिखी गई है, द बैंक नोट्स इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। डेट नहीं बताई गई है कब तक। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि 2,000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई का यह सर्कुलर कि हम इस नोट को मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आरबीआई अब नए 2,000 के नोट नहीं छापेगी। लेकिन अगर आपके पास 2,000 का नोट है और अगर आप इस नोट 2,000 के नोट को बदलना चाहते हैं बैंक जाकर, तो आप बदलवा सकते हैं। तो क्या ये आप सिर्फ अपने बैंक पर में जाकर बदलवा सकते हैं या आरबीआई की ही ब्रांचेस में जाकर आपने इस 2,000 के नोट को बदलवाना है? ऑलरेडी गाइडलाइन सभी बैंक्स को इशू कर दी गई है। इसमें खास तौर पर आरबीआई के अल्फाज यही हैं कि इस एक्सरसाइज को टाइम बाउंड मैनर में करने के लिए और एडुकेट टाइम जनता को देने के लिए कि आप एक्सचेंज करवा सके, जितने भी बैंक्स हैं वो सभी डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी 2,000 के बैंक नोट की देंगे सितंबर 30, 2023 तक। और इसको लेकर ऑलरेडी बैंक्स को भी गाइडलाइन इशू कर दी गई हैं कि उन्हें भी मालूम हो कि आपको ये एक्सचेंज करना है। लेकिन पल्लवी, ये जो टाइमलाइन सेट किया गया है, डोंट यू थिंक दिस इंडिकेट्स कि गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कोई मंशा जरूर है कि इस कहीं सितंबर में ये ना कहा जाए कि जनाब ये आज के बाद जो है 2,000 की डिनोमिनेशन का नोट जो है वो वैलिड टेंडर नहीं रहेगा। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी इस सेंस में, क्योंकि जैसा मैंने कहा, डिपेंड करेगा कि कितने नोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं आरबीआई के पास वापस। अभी भी 10% अगर सर्कुलेशन में है और मान लीजिए सितंबर 30 से पहले केवल वो जो है वो 2% रह जाता है, 1% रह जाता है, तो चांसेस हैं कि आरबीआई हो सकता है डेडलाइन को एक्सटेंड कर दे, ये देखते हुए कि अब मार्केट में सिचुएशन क्या है, बैंक्स के पास क्या डिनोमिनेशन अवेलेबल है, कितने लोग एक्सचेंज करवाने के लिए आ रहे हैं, कितने लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने एक्सचेंज नहीं करवाया है। लेकिन पल्लवी जी, मुझे बताइए कि अगर ये लीगल टेंडर रहना है तो फिर मुझे बैंक को 2,000 का नोट वापस क्यों करना है? मैं क्यों जाके 2,000 का नोट बदलवाऊं? मैं क्यों दोबारा से लाइन में लगूं? मैं क्यों दोबारा से हड़बड़ी मचाऊं? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैंने कहा कि थोड़ी सी कमाई अपनी जो है घर पे रखी होती है, महिलाओं ने रखा होता है, मजदूरों ने पैसे रखे होते हैं, अलग अलग परिवारों में मान्यताएं भी कई परिवारों में है कि भाई थोड़ा सा पैसा घर पे होना चाहिए। तो व्हाई इज देयर एन अर्जेंसी? व्हाई शुड आई गो एंड गेट माई ₹2,000 नोट कन्वर्टेड? मैं इसको क्यों कन्वर्ट करूं? 500, 200 और 100 के नोट में क्यों ले लूं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि अगर आरबीआई ने कहा है कि नोट हम धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं सर्कुलेशन में और प्रिंट होना भी बंद हो गया, और जाहिर सी बात है आम लोग जनरली जो है वो 2,000 का नोट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और नॉर्मल मार्केट में खर्च करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और टाइमलाइन, अगर टाइम बाउंड मैनर कहा गया है आरबीआई के द्वारा और टाइमलाइन फिक्स की गई है सितंबर 30 तक, तो जाहिर सी बात है सोच यही है कि जितना जल्दी हो सके ये बाकी नोट्स भी जो हैं वो विड्रॉ कर लिए जाए, सर्कुलेशन में नहीं रहे। उसके बाद कल को नहीं मालूम है कि सरकार अचानक से अगर कह दे कि अब ये नोट्स जो है वैलिड नहीं होंगे, जिस तरीके से पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुई तो उस समय हुआ, तो उसी की वजह से मोस्ट लोग, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स हैं और आप उन्हें बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाना चाहते तो आपके पास एक्सचेंज की फैसिलिटी है, आप आराम से जाकर नोट्स एक्सचेंज करके 500 वाले नोट जो हैं वो रख सकते हैं। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड इट इज प्रेफर्ड कि आप जाएं और अपने बैंक से नोट्स जो है वो एक्सचेंज करवा लें। लेकिन ये भी ब्लैंकेट ये लोगों को बोलना कि क्या कहते हैं आप जाएं जी, क्या कहते हैं फॉरेन नोट को क्या कहते हैं एक्सचेंज करा लें,
तो दिस इज मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन कि हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा लेकिन हो हो सकता सकता है है। जैसे पहले भी हुआ यूपीआई के मामले में, जब एक बात चली कि इस पे इतना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बाद क्लैरिफिकेशंस आई थी। तो जनरली भी इन सर्कुलेशंस को लेकर यही होता है, इन सर्कुलर्स को लेकर, कि जब खबर चलती है, क्योंकि कई जगह पर मैं देख रही हूँ कि खबर आ भी रही है कि सितंबर 30 के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इस वजह से जब ये खबर चलती है उसके बाद हो सकता है आरबीआई क्लैरिफिकेशन एंड इट्स ऑन मिंट, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए मिंट को भी, क्योंकि मिंट में अगर ये कह रहे हैं कि ये लीगल टेंडर नहीं होगा। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि जैसे पहले भी देखने को मिला कि कई बार इन सर्कुलर्स को गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है, क्योंकि वर्डिंग्स इस तरह की है। अगर ये कहा जाता विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर आफ्टर सितंबर 30th, तो जाहिर सी बात है क्लैरिटी होती है कि अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो उसके बाद भी आप इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्लैरिटी के साथ नहीं कहा गया है विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर टिल व्हेन, इस वजह से इसकी इंटरप्रिटेशंस दोनों तरीके से हो सकती हैं। एक कि क्या पता ये सितंबर 30 के बाद लीगली वैलिड ना हो, और एक कि क्या पता सितंबर 30 के बाद भी वैलिड हो सकता है आरबीआई इसको लेकर क्लैरिटी दे। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि मई 23 से आपको एक्सचेंज करवाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा सकते लेकिन हैं। पल्लवी जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही, सरकार ने 2016 में एक फैसला लिया, 1000 के और 500 के नोट जो है उस समय विड्रॉ किए। उसके बाद अब सरकार ने दोबारा एक और फैसला ले लिया है कि जनाब आप 2000 के नोट हम विड्रॉ करने जा रहे हैं। अब जब आप 2000 का नोट भी विड्रॉ करने जा रहे हैं तो दोबारा से लाइन में लगने वाली स्थिति बन रही है क्या? दोबारा से लाइन में लगने वाली स्थिति बन सकती है, इन द सेंस कि अब देखना पड़ेगा कितने लोगों के पास ये 2-2 हजार के नोट है, और लिमिट भी क्योंकि 20,000 रखी गई है, और 2,000 के नोट जिन लोगों के पास है, आप जानते हैं कि 20,000 कितने ही नोट हो गए, आपके पास 10 नोट हो गए तो आपका 20,000 का लिमिट चला गया। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए घर पर रखे हुए हैं, तो उसको एक चक्कर नहीं लगाना बैंक का, उसको 3 चक्कर लगाने हैं। 20,000 एक बार में, 20,000 दूसरी बार में, और 10,000 तीसरी बार में। तो एक 50,000 को डिपॉजिट या एक्सचेंज करवाने के लिए आपको या तो 3 चक्कर बैंक के लगाने हैं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लिमिट उतनी सेट करके रखी गई है। एक टाइम पे मैंने जब जाना है मुझे केवल 20, और क्या ये एक दिन में 20,000 रुपए मैं एक्सचेंज करवा सकता हूं? 10 नोट में एक दिन में करवा सकता हूं, या एक दिन में मैं 4-5 बार बैंक जाकर जो है अपने 40,000 50,000 जितना भी मेरे पास 2-2 हजार का नोट में होगा वो एक्सचेंज करवा सकता हूं? एट अ टाइम मेंशन किया गया है, तो एट अ टाइम आई थिंक इट्स प्रेफर्ड की वही कि एक दिन में आप एक ही बार 20,000 ही जमा करवा सकते हैं। तो एक दिन में केवल 20,000, फिर अगले दिन दोबारा बैंक जाना है और अगला 20,000। बिल्कुल। पल्लवी जी, एक चीज और समझ में नहीं आ रही कि सरकार, आरबीआई ने भी ये सर्कुलर निकाला 4 दिन पहले, क्या ये एडवाइजेबल है? क्या ये अक्लमंदी है कि अगर आपने लोगों को कोई शौक नया देना है तो वो शौक आप देना, लेकिन कम से कम 10-15 दिन का वक्त दे दें, महीने एक का वक्त दे दें। आप 4 दिन पहले सर्कुलर निकालते हैं और कहते हैं 4 दिन के बाद हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं, और फिर आप समय 3-4 महीने का दे रहे हैं। अभी इसमें एक और परेशानी है, परेशानी होगी उन लोगों के लिए जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं, क्योंकि आपके बैंक की टाइमिंग भी 9 to 5 है, और आपका बैंक भी जो है वो वीकेंड पे, कई सारे बैंक जो है सैटरडे को जल्दी बंद हो जाते हैं, संडे को खुले नहीं होते हैं। तो जो लोग वर्किंग हैं उन्हें जब बैंक जाना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो उन्हें घर के किसी व्यक्ति को भेजना है, वो खुद बैंक जा ही नहीं सकते, या तो उनको छुट्टी रखनी है, या तो उनको हाफ डे रखना है, या उन्हें ऑफिस से जल्दी आना है, तब जाके वो बैंक जा सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग जो है उनके काम की और बैंक की वो मिलती जुलती है। और इस केस में अगर आपको 3-3 बार बैंक जाना है तो आप सोच सकते हैं कि उसका उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो लोग कहीं पर किसी ऑफिस में सरकारी मुलाजिम हो या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हो। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि 23 मई से हमारी एक और एक्सरसाइज शुरू हो गई है। बिल्कुल। कि अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट आपके पास है, 30 सितंबर से पहले आपको ये तमाम 2,000 के नोट जो हैं अपने नजदीकी बैंक में जाकर बदलवाने हैं, और 2,000 के नोट की जगह आपको 100 का, 200 का, 500 का नोट आपको वहां पर मिलेगा। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि ये लीगल टेंडर रहेगा, यानी अगर आप 2,000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। लेकिन मिंट में खबर आई है, मिंट एक बड़ा इस्तेमाल पर रोक इस तरीके से भी नहीं है कि बैंक को कहा गया है कि आप किसी को 2,000 का नोट इशू ना करें, लेकिन लीगल टेंडर कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब यह है कि कोई दुकानदार आपका 2,000 का नोट लेने से ऐसे मना नहीं कर सकता कि यार ये तो वैलिड ही नहीं है। लेकिन पल्लवी जी, आप तो कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि दुकानदार लेगा नहीं, लेकिन जब दुकानदार के दिमाग में आज के दिन ही ये बैठ गया कि भैया ये तो 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं होना, और मैं क्यों लाइन में लगूं 2,000 का नोट लेकर, इनसे अगर मैं 2,000 का नोट लेता हूं तो मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो सीधा मना कर देगा, बोलेगा भैया 2,000 के नोट हम नहीं लेते, आप क्या कहते हैं
500 का दो, या आप गूगल पे करो, या आप क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करो। उसके चांसेस बिल्कुल बिल्कुल हैं, लेकिन लीगल टेंडर का मतलब ये भी है ना कि ऐसा ना हो करेंसी लोग समझ लें कि बिल्कुल इनवैलिड हो गई आज के दिन में, जैसा पहले भी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे देखने को मिला कि लोगों ने नोट जला दिए, फेंक दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो उस तरीके की सिचुएशन ना बन जाए, इस वजह से कहा गया कि ये नोट्स अभी भी लीगल टेंडर है, एज ए करेंसी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका वर्थ जो है वो 2000 रुपए की है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया, 2000 रुपए का नोट आरबीआई विड्रॉ कर रही है मार्केट से। ऑलरेडी 2000 के नोट का छपने, उसकी छपाई 2018 से बंद है। और आपने ये भी देखा, अब ये कहा गया है कि अब इसको आरबीआई मुकम्मल तौर पर 90% 2000 के नोट आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं। 10% नोट अभी भी मार्केट में बाकी है। आरबीआई ने 23 मई से लेकर 30 सितंबर का आपको वक्त दिया है। आप जाकर अपनी बैंक ब्रांच में, आरबीआई की जहां जहां पर दफ्तर है, उन दफ्तरों में जाकर आप अपने 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। और बदलवाने का वक्त जो है वो 30 सितंबर तक आपके पास है। इसके साथ साथ में मैं ये भी ऐड कर दूं, बहुत सारे लोगों ने जिस समय 2000 का नोट आया था तो बहुत सारी बातें की थी कि इसमें चिप लगी हुई है, इसमें ये लगा हुआ है, जब ये 2000 का नोट आएगा उसके बाद ब्लैक मनी जो है वो खत्म हो जाएगा, जब ये 2000 का नोट आएगा तो ये ट्रेसेबल होगा, जब ये 2000 का नोट आएगा तो इससे बड़ा कमाल हो जाएगा। लेकिन उस सब पे वो सारी बातें शांत उसी समय हो गई थी जिस समय 2016 के बाद 2018 में डिसाइड किया गया कि अब इसे प्रिंट नहीं किया जाएगा। और उसके भी कुछ कारण थे। पहला कारण ये था कि जिस समय लोगों ने 2000 का नोट इस्तेमाल करना शुरू किया था, बहुत बार वो किसी दुकानदार के पास जाते थे, 2000 का नोट देते थे और उतने छुट्टे जो है वो उस दुकानदार के पास नहीं होते थे कि वो बाकी पैसे वापस दे सके। 2000 के बदले आपको 100 रुपए की अगर आप चीज खरीद रहे, 1900 रुपए अगर आपको वापस देने हैं तो उतनी चेंज कई बार लोगों के पास नहीं होती थी। तो लोगों ने भी धीरे धीरे 2000 का नोट इस्तेमाल करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हमें छोटी मोटी कोई चीज खरीदनी है तो हम इस 2000 के नोट से तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। वो मूवी का सीन आपको याद आ रहा होगा, फिर हेरा फेरी में, जिसमें छुट्टा ढूंढने के लिए जो है वो अक्षय कुमार बार बार अलग अलग जगहों पर जाता है और कोशिश करता है कि कहीं से 500 रुपए की चेंज मिल जाए, लेकिन चेंज नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से 2000 का नोट पहले ही छापना बंद कर दिया गया था। अब बस आम जनता की अवेयरनेस के लिए आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि मई 23, 2023 से आप इन 2000 के नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हैं अपने बैंक में जाकर। एक टाइम पर 20,000 रुपए तक की लिमिट है आपके नोट्स एक्सचेंज करवाने की और सितंबर 30 तक का समय है, जितने समय में आप ये नोट्स जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं।